गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने आपके चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज करवाई थी, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको करवाया था लास्ट टाइम। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर सेकंड की जो एक्सरसाइज आपकी चैप्टर के एंड में दे के रखी है, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आज मैं आपको करवाऊंगी। सो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड given to you is pure water। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 6, आंसर नंबर 6 क्या हो जाएगा? एवरी प्योर सब्सटेंस every pure substance have a characteristics boiling point, pure water has a boiling point of pure water has a boiling point of 100 degree Celsius at 1 ATP. At 1 ATP, if the given colorless liquid, if the given colorless liquid boil exactly at 100 degrees Celsius, boil exactly at 100 degrees Celsius, then the given liquid is pure water. If it boil at even slightly above or below
above or below 100 degrees Celsius, above or below 100 degrees Celsius, the given liquid is not pure water. The given liquid is not pure, not a pure water. This by observing the boiling point, observing the boiling point, we can confirm this by observing the boiling point. We can confirm whether a given colorless liquid confirm the given colorless liquid is pure water or not, is pure water or not. ठीक है, क्या है जो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं, कोई भी प्योर सब्सटेंस उनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है. एंड अगर वाटर की बात कर रहे होंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस इन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होगा. सो अगर जो भी आपका कलरलेस लिक्विड दे के रखा हुआ है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, देन जो भी आपका लिक्विड गिवन है वो प्योर वाटर होगा. और अगर थोड़ा सा भी 100 डिग्री सेल्सियस से कम या ज्यादा है, देन जो आपका लिक्विड मटेरियल दे के रखा हुआ वो प्योर वाटर नहीं होगा. तो हम बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू ये क्लियर कर सकते हैं या कंफर्म कर सकते हैं कि जो भी गिवन लिक्विड आपका कलरलेस लिक्विड दे के रखा हुआ है आपका वो प्योर वाटर है या नहीं. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपका. क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस. ठीक है, यहाँ पे दे के रखा हुआ आइस, मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मर्करी, ब्रिक, वुड एंड एयर. ठीक है. सो प्योर सब्सटेंस आपके क्या हो जाएंगे, प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में. आइस, ठीक है, आइस, आयरन, ठीक है, आइस, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड,
कैल्शियम ऑक्साइड एंड मरकरी। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या है? आइस, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मरकरी। एंड मिल्क, ब्रिक, वुड एंड एयर आर दी नॉट अ प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या? आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमॉन्ग द फॉलोइंग मिक्सचर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? द फॉलोइंग मिक्सचर्स, द फॉलोइंग mixtures are the solution. फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? सी वाटर। ठीक है, सी वाटर। ठीक है, एंड एयर, थर्ड वन इज सोडा वाटर। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका सॉइल एंड कोल मिक्सचर सॉल्यूशंस नहीं है। ठीक है, मिक्सचर सॉल्यूशंस आपके क्या है? सोडा वाटर, एयर एंड सी वाटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिल्क एंड स्टार्च solution solutions are they show क्या हो जाएगा? मिल्क एंड स्टार्च solution are so the Tyndall effect। या विल शो हो जाएगा। ठीक है, मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन विल शो द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, मिल्क एंड स्टार्च टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। बाकी जो आपका दे के रखा हुआ है सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये क्या करेंगे? ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे के रखा हुआ है आपका? क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले टेबल बना लेते हैं। एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर का। ठीक है, देन देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है सोडियम, तो सोडियम कहाँ पे आएगा? सोडियम एलिमेंट है। ठीक है, सोडियम क्या है? एलिमेंट होता है। ठीक है, सेकंड क्या देके रखा हुआ है? सॉइल। सॉइल इज अ मिक्सचर।
सोल क्या होता है? मिक्सचर होता है। सेकंड शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन भी आपका क्या है? मिक्सचर है। ठीक है। देन फोर्थ यहाँ पे देके रखा हुआ है सिल्वर, सिल्वर इज अ एलिमेंट, सिल्वर क्या है? एलिमेंट है। देन नेक्स्ट वन इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कंपाउंड है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कंपाउंड्स होते हैं आपके। नेक्स्ट वन इज टिन, टिन क्या है? एलिमेंट। ठीक है। फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन भी आपका क्या है? एलिमेंट होता है। ठीक है, सिलिकॉन भी क्या होगा आपका? एलिमेंट होता है। कोल, कोल क्या है? कोल इज अ मिक्सचर। ठीक है। एयर, एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर। देन सोप, मिक्सचर। ठीक है। मेथेन, मेथेन क्या है आपका? कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड। ठीक है। एंड ब्लड इज अ मिक्सचर। ठीक है, ब्लड क्या है? मिक्सचर है। सो ये क्लासीफाई हो गया आपके जो भी गिवन एलिमेंट्स थे, सॉरी जो भी गिवन नेम्स थे उसमें से हमें क्लासीफाई करना था कि यहाँ पे एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड्स क्या हैं और मिक्सचर कौन कौन से आपके जो भी नेम यहाँ पे दे के रखे हुए उनमें से एलिमेंट्स कौन से हैं, कंपाउंड्स कौन से हैं और मिक्सचर कौन से है। तो ये सारे उनके एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स हो गए। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है यहाँ पे आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, विच आर द फॉलोइंग आर द केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऐसे आप राइट कर लो। And physical change, chemical change and physical change. So क्या है? Growth of a plant is a chemical change. Growth of plant is chemical change. A plant, growth of a plant क्या है? केमिकल चेंज है। देन रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है। ठीक है। थर्ड वन क्या देके रखा हुआ है? मिक्सिंग ऑफ आयरन, फिलिंग एंड सॉल्ट, ये क्या हो गया आपका? फिजिकल चेंज। ठीक है। सो
डी दे के रखा हुआ कुकिंग ऑफ फूड. कुकिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज. देन ई क्या देखे रखा हुआ है, डाइजेशन ऑफ फूड. डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. ठीक है. नेक्स्ट वन क्या देके रखा हुआ है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर. फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज. ठीक है. एंड लास्ट वन इज बर्निंग ऑफ अ कैंडल, केमिकल चेंज. बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज केमिकल चेंज. ठीक है. तो ये आपके फिजिकल चेंज, केमिकल चेंजेस हो गया. ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड एंड बर्निंग ऑफ अ कैंडल. ये सारे क्या हो गए, केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस क्या हो गया, मिक्सिंग ऑफ आयरन, फिलिंग एंड सैंड एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज. ठीक है. तो ये आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 11 तक की आपकी एक्सरसाइज है. तो अभी आपको चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज में या फिर चैप्टर सेकंड का जो आपका पूरा वहाँ पे दे के रखा हुआ है सिलेबस में, जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनमें या फिर एक्सरसाइज में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो उन्हें आप पूछिएगा. तो क्लियर करूंगी मैं आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें. एंड इसे आप अपने नोटबुक में जो क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको करवाए इन्हें आप करवाइएगा. अगर कोई भी डाउट्स हो तो उन्हें पूछिएगा. ओके, थैंक यू.